21 दिसंबर 2012। दोस्तों ये वो तारीख है जो कि हम मनुष्यों के लिए आखिरी तारीख होने वाली है और इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। ये न्यूज आपने कुछ सालों पहले तक न्यूज चैनल्स के माध्यम से सुनी होगी, पर आखिर ऐसा क्या था जो ये कहा जा रहा था कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने वाली है। और अगर ऐसा कुछ था तो दुनिया खत्म क्यों नहीं हुई? आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपने इस बात पर गौर नहीं किया होगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी धरती अपने अंत से बच गई। दोस्तों भगवत गीता के द्वितीय अध्याय खंड 27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, यानी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। लेकिन 21 दिसंबर 2012 वो तारीख थी जिसने पूरी दुनिया की मौत को हजारों सालों पहले ही लिख दिया था। दरअसल दोस्तों ये बात है अर्ली 1960s की, जब मैक्सिको के टेबेस्को शहर में टॉर्चियुगेरो नाम की एक एंशिएंट माया साइट पर कुछ प्राचीन पत्थरों को पाया गया। इन्हीं पत्थरों में से एक में कुछ लिखा हुआ था और जब उस भाषा को डिकोड किया गया तो पाया गया कि उसमें लिखा था कि 13 बकटून को कंप्लीट होने पर उनके मायन गॉड पृथ्वी पर वापस लौटेंगे और उन मायन गॉड का नाम था बोलोन योक्ते। आपको बता दें कि जहां पर भी खुदाई के दौरान माया सभ्यता के अवशेष पाए गए तो उनमें बोलोन योक्ते को नर्क का देवता कहा गया था और जब जब बोलोन योक्ते पृथ्वी पर आए तब तब पृथ्वी पर डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब दोस्तों आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि 13 बकटून आखिर है क्या और इसका 21 दिसंबर 2012 से क्या संबंध है, क्योंकि माया सभ्यता तो आज से करीब 4000 साल पहले अस्तित्व में थी। तो इसे जानने के लिए हमें माया सभ्यता के कैलेंडर को जानना होगा। दोस्तों माया सभ्यता आज से करीब 4000 साल पहले नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका के बीच में पनपी थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का इतिहास 8 से 10,000 साल पहले माना जाता है। आर्ट, आर्किटेक्चर, कैलेंडर, साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे सभी विषयों पर मायंस की नॉलेज उस समय की बाकी सभ्यताओं के लोगों से कहीं ज्यादा मानी जाती थी। आपको बता दें कि मायन लोग जिस कैलेंडर का यूज करते थे उसे हम माया लॉन्ग काउंट कैलेंडर कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे मेसो अमेरिकन लॉन्ग काउंट कैलेंडर भी कहा जाता है। दोस्तों पॉपुल वू मायंस का एक प्राचीन टेक्स्ट है जिसमें सिविलाइजेशन से जुड़े कई राज लिखे हुए हैं और साथ ही में ये भी बताया गया है कि मायन दुनिया की शुरुआत के बारे में क्या सोचते थे। पॉपुल वू के अनुसार मायंस मानते थे कि वो 4th वर्ल्ड में रहते हैं और इससे पहले उनके भगवान ने 3 फेल्ड वर्ल्ड बनाए थे जो खत्म भी हो चुके थे और ये चौथी दुनिया या फिर यूं कहें कि ये 4th वर्ल्ड एक नए बकटून की शुरुआत था और पिछले जो भी वर्ल्ड्स थे वो 13 बकटून के बाद खत्म हो गए थे। अब दोस्तों जैसा हमारे सनातन धर्म में युगों का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आप सभी को पता होगा कि एक युग के अंत के बाद दूसरा युग शुरू होता है। जैसे सबसे पहले सतयुग आया, फिर द्वापर, फिर त्रेता और फिर अब कलयुग। ठीक यही कॉन्सेप्ट माया सिविलाइजेशन में भी था। सीधी और सरल भाषा में कहें तो आप 13 बकटून्स के समय को एक युग मान सकते हैं और मायन टाइम कैलकुलेशन में एक बकटून का मतलब होता है 1,44,000 दिन, यानी कि लगभग 394 साल। इस तरह 13 बकटून्स मिलकर करीब 5,125 सालों का समय बनाते थे। अब अगर हम इसे आज के इस्तेमाल होने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 4th वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी 11 अगस्त 3114 BC में और यहाँ से इस 4th वर्ल्ड के अंत की डेट सामने आई जो थी 21 दिसंबर 2012, जब 5,125 सालों का समय पूरा हो रहा था। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस डेट को निकले हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। इनफैक्ट पूरी दुनिया के किसी भी देश में ये बात सुनने को सामने नहीं आई कि दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी कोने में कोई ऐसी हलचल हुई हो जिससे ये कहा जा सके कि 21 दिसंबर 2012 की वो बात सच थी। तो क्या फिर मायंस की ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई? तो आपको बता दें कि ये सच्चाई इसके जस्ट अपोजिट है, क्योंकि मायंस ने ऐसी कोई भी भविष्यवाणी कभी भी नहीं की थी। अब देखिए, जो माया सभ्यता के लोग थे वो साइक्लिक वे ऑफ टाइम के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक साइकिल के अंत होने पर दुनिया का अंत नहीं होता था, बल्कि दूसरी साइकिल की शुरुआत होती थी। दोस्तों जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मायंस की एंशिएंट साइट पर टॉर्चियुगेरो में कुछ शिला यानी कि स्टोन्स मिले थे जो कि माया सभ्यता के ही थे और टॉर्चियुगेरो में मिले उन स्टोन्स में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि 13 बकटून के बाद दुनिया का अंत हो जाएगा।
जाएगा। इनफैक्ट अप्रैल और मई 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ग्वाटेमाला में ला कोरोना नाम की एक एंशिएंट मायन साइट पर एक और इंस्क्रिप्शन खोज निकाला। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इसके अंदर भी ऐसी कोई भी भविष्यवाणी नहीं थी कि 13 बकटून के खत्म होने के बाद क्या होने वाला है। दोस्तों, इस पूरे केस के मिसकॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है साल 1966 में, जब अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट और ऑथर माइकल डगलस को अपनी बुक द माया में लिखते हैं कि 13 बकटून के अंत के बाद दुनिया से बुरे लोगों का अंत हो जाएगा, और जब मायन लोग काउंट कैलेंडर के इस ग्रेट साइकिल का अंत होगा तो हमारा प्रेजेंट यूनिवर्स भी बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद से ही कई अमेरिकन और यूरोपियन स्कॉलर्स ने मायन कैलेंडर को मिस इंटरप्रेट करते हुए इसे दुनिया के अंत से जोड़ना शुरू कर दिया, और इसके बाद से ही यहीं से 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने की झूठी खबर ने जन्म लिया, जो कि टेक्निकली मायन सिविलाइजेशन में कहीं की ही नहीं गई थी। लेकिन दोस्तों, द डेट ऑफ अपोकलिप्स यानी कि 21 दिसंबर की डेट आने के पीछे सिर्फ मायन अकाउंट्स का ही हाथ नहीं था, बल्कि इसको लेकर दूसरी थ्योरीज भी दी जाती है, जिनमें से एक थ्योरी है निब्रू कैटाक्लिज्म। आपको बता दें कि इस मिथिकल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है साल 1995 से, जब नैन्सी लीडर नाम की एक महिला ने ज़ेटा टॉक के नाम से एक वेबसाइट बनाई। अपनी वेबसाइट के थ्रू नैन्सी ने दावा किया कि जब वो छोटी थी तब ज़ेटन्स नाम के ग्रे एलियंस, जो कि ज़ेटा रेटिकुली नाम के स्टार सिस्टम पर रहते थे, उन्होंने उस लेडी से कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि ज़ेटन्स ने उनके दिमाग में एक कम्युनिकेशन डिवाइस लगा दी थी, जिसकी मदद से वो उनसे बात कर पाती थी। अब दोस्तों, इस तरह की बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी चलो मान लिया कि ऐसा हुआ होगा। पर यहाँ पर कयामत के दिन यानी कि 21 दिसंबर की बात कहाँ से आई? तो दरअसल दोस्तों, होता कुछ यूं है कि अप्रैल 1997 में कॉमेट हेल बॉब पृथ्वी से काफी करीब से गुजरने वाला था, और पूरी दुनिया में ये न्यूज अच्छी खासी वायरल हो रही थी। नैन्सी लीडर भी उसी समय सुर्खियों में आई, जब उन्होंने ये दावा किया कि कॉमेट हेल बॉब जैसा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनके अनुसार ये एक फ्रॉड है, जिसकी स्टोरी लोगों को प्लेनेट एक्स और उससे होने वाली तबाही की बात छिपाने के लिए सुनाई जा रही है, और ऐसा उन्होंने बताया कि ये बात उन्हें ज़ेटन्स ने बताई थी। अब दोस्तों, नैन्सी लीडर के ये दावे कितने ज्यादा वायरल हुए थे, इसे आप बस इसी बात से समझ सकते हो कि उन्हें उस समय द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पब्लिश किया गया था। नैन्सी ने बताया था कि प्लेनेट एक्स पृथ्वी से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और ये 27 मई 2003 को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है, और इससे हमारी पृथ्वी 5.9 डेज के लिए घूमना बंद कर देगी। पृथ्वी के पोल्स डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, मैग्नेटिक कोर डिसरप्ट हो जाएगी, और यहाँ तक कि धरती की कोर तक खिसक जाएगी। अब दोस्तों, इतना सब होने के बाद तो धरती पर किसी का बच पाना मुश्किल था, पर जब 27 मई 2003 को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो नैन्सी लीडर अपनी बात से पलट गई और कहने लगी कि मैंने असल डेट जानबूझकर नहीं बताई थी, नहीं तो गवर्नमेंट मार्शल लॉ लगा देगी और लोगों को शहरों में बंद कर देगी, जिससे सभी के सभी मर जाएंगे। उसके बाद में उन्होंने अपने प्लेनेट एक्स को हाइपोथेटिकल निब्रू प्लेनेट से जोड़ दिया, जिसकी थ्योरी ज़ेचेरिया सिटचिन नाम के एक ऑथर ने दी थी। उन्होंने अपनी बुक द 12th प्लेनेट में बताया था कि एंशिएंट मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अनुसार निब्रू नाम का एक प्लेनेट हर 3600 साल बाद पृथ्वी के पास से गुजरता है, और ये वही प्लेनेट है जहां अनुनाकी रहते हैं, और वो इस दौरान धरती के लोगों से मिलने आते हैं। बता दें कि अनुनाकी देवताओं का एक ग्रुप था, जिसे प्राचीन सुमेरियंस और मेसोपोटामियंस अपना देवता मानते थे, और ऐसा कहा जाता था कि वो दूसरे ग्रह से यहाँ पर आते हैं। हालांकि ज़ेचेरिया सिटचिन ने अपनी किताब में जो कुछ भी कहा था उनमें से कुछ भी सच था ही नहीं। उन्होंने सब एंशिएंट टेक्स्ट को गलत तरीके से डिकोड या ट्रांसलेट करके निकाला था। अब जब नैन्सी लीडर ने प्लेनेट एक्स या फिर निब्रू के पृथ्वी के करीब से गुजरने की कोई भी डेट नहीं बताई, तो कई दूसरे राइटर्स, ऑथर्स और आम जनता ने इसे मायन कैलेंडर वाली अफवाह से जोड़ना शुरू कर दिया, और फिर लोगों के बीच ये पॉपुलर हो गया कि 21 दिसंबर 2012 को निब्रू नाम का एक प्लेनेट पृथ्वी से टकराने वाला है। पर ऐसा भी हमें कुछ देखने को नहीं मिला, और इतना सब होने के बाद भी आज भी नैन्सी लीडर निब्रू के पृथ्वी से टकराने की तारीख बदलती जा रही हैं, लेकिन इसका हल अभी तक नहीं मिला है, और ना ही उनकी बातों में कुछ सच्चाई झलकती है। 21 दिसंबर 2012 वो तारीख है जिसे दुनिया का अंत कहा जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा था कि इस दिन पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश होगी, तो कुछ के अनुसार इस दिन एलियंस आने वाले थे, और नैन्सी के अनुसार एक ग्रह पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला था। लेकिन उस तारीख को निकले हुए कई साल बीत चुके हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे दोस्तों,
दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या सच में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि बता दे कि दुनिया का अंत कब होगा? अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद। सेट कर लें।